शेर क्रेविन पर हमला कर देता है। उसका पिता तुरंत राइफल उठाकर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का शेर पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वह और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। डर के मारे पिता दोबारा निशाना लगाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शेर क्रेवन को उठाकर जंगल की ओर ले जाता है। मौत के उस पल में शेर के खून की एक बूंद क्रेवन के घाव में गिर जाती है। वह उसके जीन्स के साथ ऐसे मिल जाती है मानो किसी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। यह महसूस करते ही बूढ़ा लायन किंग उसकी जान बख्श देता है। इलाज के बाद जब क्रेवन घर लौटता है तो सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। उसके पिता ने उसी लायन किंग को मार दिया था और उसका सिर दीवार पर ट्रॉफी की तरह टांग रखा था। एक माफिया बॉस होने के घमंड में उसने ऐसा किया था। उसी पल क्रेवन को अपने पिता की असली क्रूरता का एहसास हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है और वह हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। उसी रात वह अपनी दिवंगत माँ के वतन के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक जंगली बैलों का एक विशाल झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि झुंड उसे कुचलता नहीं। सारे बैल उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। तभी उनका बूढ़ा बुल किंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। कुछ पल बाद पूरा झुंड शांत होकर चला जाता है। तभी क्रेवन को एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। अब वह मामूली ताकत से भी कोई धारदार चीज 100 मीटर दूर तक फेंक सकता था। उसकी रफ्तार, ताकत और सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है। वह कई मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और दूर तक देख पाता है। कुछ पोचर्स प्रवासी जंगली बैलों का शिकार कर रहे थे। क्रेवन उन्हें रोकने दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दर्जनों बैल मारे जा चुके थे। शिकारी उस पर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं। यही गलती उनकी आखिरी गलती साबित होती है। क्रेवन गुस्से से उन पर टूट पड़ता है और एक एक करके सभी शिकारियों को खत्म कर देता है। बचे हुए शिकारी जान बचाकर भाग जाते हैं। मरे हुए बैलों को देखकर क्रेवन मन ही मन कसम खाता है, अब इस